हेलो। अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि एनिमल टिश्यूज़ को हम बेसिकली 4 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। वो कनेक्टिव टिश्यूज़ हो सकते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़ हो सकते हैं, नर्वस टिश्यूज़ हो सकते हैं या फिर मस्कुलर टिश्यूज़ हो सकते हैं। अभी तक हमने कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा है। अब आने वाले वीडियोज़ में हम एक एक करके बाकी के 3 टाइप्स के टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ के साथ। एपिथेलियल टिश्यूज हमारी बॉडी में एक प्रोटेक्टिव रोल प्ले करते हैं। ऐसा करने के लिए वो हमारे सारे ऑर्गन्स और बॉडी कैविटीज़ के आसपास एक कवरिंग बनाते हैं। ना केवल ऑर्गन्स और बॉडी कैविटीज़ बट एपिथेलियल टिश्यू हमारी पूरी बॉडी का भी कवरिंग बनाता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप कभी शीशे में देखें तो नोट करिए कि जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो सब एपिथेलियल टिश्यूज से बना हुआ है। एपिथेलियल टिश्यूज हमारे बॉडी के अलग अलग सिस्टम्स को भी सेपरेटेड रखते हैं। ऐसा करने से वो कोई भी दो सिस्टम्स एक दूसरे की वर्किंग में इंटरफियर नहीं करते और अगर एक सिस्टम में कोई इन्फेक्शन या पैरासाइट आ जाए तो उसे दूसरे सिस्टम तक स्प्रेड होने से रोकते हैं। तो हमारा पूरा स्किन, हमारे माउथ का इनर लाइनिंग, हमारे लंग्स में जो एल्वियोलाई प्रेजेंट हैं और हमारी किडनी में जो ट्यूब्यूल्स हैं, ये सब एग्जाम्पल्स हैं एपिथेलियल टिश्यू के। तो एपिथेलियल टिश्यू को क्लासिफाई करने के दो मेन तरीके होते हैं। पहला तरीका है कि हम उन्हें क्लासिफाई करें उनके सेल्स की शेप के बेसिस पे और दूसरा तरीका है हम उन्हें क्लासिफाई करें उस टिश्यू में नंबर ऑफ लेयर ऑफ सेल्स के बेसिस पे। तो आइए अब एक एक करके इन दोनों टाइप के टिश्यूज के बारे में हम पढ़ते हैं। जनरल शेप के बेसिस पे हम एपिथेलियल टिश्यूज को 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये टिश्यूज एक लाइन की तरह हो सकते हैं जहां पर सेल्स का विड्थ उनके हाइट से ग्रेटर होता है। इस टाइप के एपिथेलियल टिश्यू को हम स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। इनको आइडेंटिफाई करने का इजी तरीका ये है कि ये काफ़ी फ्लैट होते हैं और फिश के स्केल्स जैसे दिखते हैं। ये क्यूब की तरह भी हो सकते हैं जहाँ पे सेल्स का विड्थ और हाइट सेम होता है। इन टाइप के एपिथेलियल टिश्यूज को हम क्यूबॉइडल एपिथेलियम बोलते हैं। या फिर ये सिलेंडर की तरह हो सकते हैं जहाँ पर सेल्स का हाइट उनके विड्थ से ज़्यादा होता है। इन टाइप के एपिथेलियल टिश्यूज को हम कॉलमनर एपिथेलियम बोलते हैं। नंबर ऑफ लेयर्स के बेसिस पे हम एपिथेलियल टिश्यू को 2 टाइप से क्लासिफाई करते हैं। अगर लेयर ऑफ सेल्स एक सेल थिक है तो उस टिश्यू को हम सिंपल एपिथेलियम बोलते हैं और अगर एक से ज़्यादा लेयर है या फिर लेयर एक सेल से ज़्यादा थिक है तो उसको हम स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम बोलते हैं। अब हम एक एक करके इन सभी टिश्यू टाइप्स के कॉम्बिनेशन से बनने वाले टिश्यूज की बात करते हैं। सबसे पहले सिंपल एपिथेलियम की बात करते हैं। सिंपल एपिथेलियम एक सेल थिक लेयर से बना होता है। इसका मतलब ये है कि इस टिश्यू में जो भी सेल है वो नीचे रहने वाले बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ कॉन्टैक्ट में होता है। इन जनरल ये वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर एब्जॉर्प्शन और फिल्ट्रेशन के फंक्शंस होते हैं। पहले टाइप के सिंपल एपिथेलियम को सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम बोलते हैं। ये उन लाइनिंग एरियाज में पाया जाता है जहाँ पे गैसेस का डिफ्यूजन बहुत कॉमन होता है। फॉर एग्जांपल कैपिलरीज के वॉल्स में या फिर लंग एल्वियोलाई की इनर लाइनिंग में। नेक्स्ट टाइप का सिंपल एपिथेलियम टिश्यू को सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम बोलते हैं। ये सिक्रीटरी, एब्जॉर्प्टिव या फिर एक्सक्रीटरी फंक्शंस करते हैं और कभी कभी मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल ये किडनी ट्यूब्यूल्स की और सलाइवरी ग्लैंड्स के डक्ट्स की लाइनिंग में पाए जाते हैं। थर्ड टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियम को सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम बोला जाता है और ये उन एरियाज में पाए जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्रीशन या अब्जॉर्प्शन होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सेल्स अपने अक्रॉस मूवमेंट को अलाउ करते हैं, यानी कि टिश्यू बैरियर के थ्रू मटेरियल का ट्रांसपोर्ट हो जाता है। इसलिए उनको इनर लाइनिंग्स ऑफ द इंटेस्टाइन में पाया जाता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कॉलमनर एपिथेलियम में सीलिया भी होता है जो कि बेसिकली छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ये सीलिया मूव कर सकता है और इनकी मूवमेंट की मदद से जो म्यूकस होता है वो आगे पुश होता है और क्लियर हो जाता है। इस टाइप के एपिथेलियम को इसलिए हम सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम भी बोलते हैं। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम के फर्स्ट टाइप को हम बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। जब स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स लेयर्स में अरेंज हो जाते हैं तो उन्हें स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम बोला जाता है। ये टाइप के टिश्यूज
कांस्टेंट अब्रेजन यानी कि वियर टियर और डैमेज को सोखने के बहुत काबिल होते हैं। तो इससे हमें ऑब्वियस हो जाता है कि जो हमारा स्किन है वो भी इसी टाइप के सेल से बना हुआ है। हमारे स्किन के बारे में कूल चीज़ ये है कि हम हर मिनट में ऑलमोस्ट 40,000 स्किन सेल्स को खो देते हैं। तो होता क्या है? ये स्किन सेल्स रिप्लेस हो जाते हैं नीचे प्रेजेंट लेयर्स के सेल्स से। अगले टाइप के टिश्यू को स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम बोलते हैं और ये एक प्रोटेक्टिव रोल प्ले करते हैं। ये कभी कभी अब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन ऑफ मटेरियल्स को भी करते हैं, फॉर एग्जांपल स्वेट और सलाइवरी ग्लैंड्स में। थर्ड टाइप के एपिथेलियल टिश्यू को हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं, जिसमें एपिथेलियल्स स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं ग्लैंड्स फॉर्म करने के लिए। तो एक एपिथेलियल टिश्यू का पोर्शन अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है और ऐसे एक मल्टीसेल्युलर ग्लैंड बनता है। बाय द वे, ग्लैंड एक ऑर्गन होता है जो कि मटेरियल को एक्सक्रीट करता है, फॉर एग्जांपल हार्मोन्स या फिर स्वेट को। तो ग्लैंड का एक एग्जांपल हो सकता है पैनक्रियास।